ब्लैक नहीं व्हाइट लाई में आज हम सबसे पहले आपको तिहाड़ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जी हाँ, आज तिहाड़ दिवस है। आज से 10 साल पहले आज ही के दिन इस मामले में दोनों संपादक, अब हम इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो ये वही बात हो जाएगी कि अपने मुंह मियां गुल्लू बनना। तो आज हम आपको तिहाड़ जाने के फायदे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको डिजाइनर वर्ग के बारे में बताना चाहते हैं। आपको पता है हमारे देश में एक डिजाइनर वर्ग है जिसने आपको हमेशा जेल की बुराइयां ही बताई हैं। पिछले 70 सालों में इस वर्ग ने जेल को बुरा बताया है। अगर कोई बहुत अच्छा इंसान भी जेल चला जाए तो लोग उसे बुरा समझने लगते हैं। लेकिन ये नया भारत है और अब इस नए भारत में जेल जाना बुरा नहीं समझा जाता। अब तो अगर कोई हत्या या बलात्कार करके भी जेल से वापस आता है तो उसका माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। इसलिए जेल जाने से डरो मत, क्योंकि डर के आगे जेल है। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण भी जेल में ही पैदा हुए थे और हमारे देश में तो जेल को ससुराल का दर्जा प्राप्त है। अगर कोई इंसान जेल चला जाता है तो लोग कहते हैं वो ससुराल गया है। यानी बहुत बड़े बड़े लोग जेल जाते हैं। यहाँ तक कि शहंशाह तक भी जेल गए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग एंकर हैं जो जेल गए हैं। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जो जेल गए हैं, जो आज बहुत बड़े पदों पर हैं। यानी जेल जाना बहुत रिस्की काम होता है, बहुत बहादुरी का काम होता है। वीर भोग्यम हवालातम, ये आपने सुना ही होगा। हमारा तो ये मानना है कि अब तक मोदी को भी जेल चले जाना चाहिए था, लेकिन वो मजे मार रहा है। विदेशी सनग्लास और विदेशी घड़ियां पहनकर घूम रहा है। नहीं तो उसके जेल जाने की 2002 बजे हैं। हमें लगता है आप गलत समझ रहे हैं। हमारा मतलब मोदी से नीरव मोदी है। नीरव मोदी को भी अब तक जेल चले जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक जेल नहीं गया है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि तिहाड़ जेल सारी जेलों में सिरमौर है। अगर कोई इंसान एक बार तिहाड़ चला जाता है तो उसे पूरी जिंदगी तिहाड़ी कहते हैं। अगर कोई यरवदा जेल चला जाए तो उसे कोई यरवदी नहीं कहता। अगर कोई भायखला जेल चला जाए तो उसे भायखली नहीं कहते। अगर कोई पटियाला जेल चला जाए तो उसे पटियाली नहीं कहते। लेकिन अगर कोई तिहाड़ चला जाए तो उसे पूरी जिंदगी तिहाड़ी ही कहते हैं। तिहाड़ का ये रुतबा है। तिहाड़ जाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहां आपको फ्री में खाना मिलता है और उसके साथ साथ आपकी कमाई भी होती है। तिहाड़ में जो आप कमाई करते हैं उसे तिहाड़ी की दिहाड़ी कहते हैं। हालांकि वो उस कमाई से कम होती है जो आप बाहर कमा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो पाना चाहते हैं आपको वो नहीं मिल पाता और आपको जेल हो जाती है। आप पाना कुछ चाहते हैं और आपको मिल कुछ जाता है। लेकिन आज तिहाड़ में मसाज की भी सुविधा है, जो हमारे ज़माने में बिल्कुल भी नहीं थी। अब आपका भी तिहाड़ जाने का मन हो रहा होगा, तो हम आपको बताएंगे कि तिहाड़ कैसे जाएं। हालांकि आज हमारे देश में राष्ट्रभक्तों के लिए जेल जाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले जो काम करके आदमी जेल चला जाता था, अब पार्लियामेंट में जा रहा है, अब न्यूज़ चैनलों में जा रहा है। नहीं तो 2014 से पहले आप किसी से अवैध वसूली मांग कर भी जेल जा सकते थे, या फिर किसी टीचर का फेक स्टिंग ऑपरेशन करवाकर भी जेल जा सकते थे। लेकिन आज बहुत मुश्किल हो गया है। आज जेल जाना किसके लिए आसान हो गया है? आज एक्टिविस्टों के लिए बहुत आसान हो गया है। आज माइनॉरिटी के लिए बहुत आसान हो गया है जेल जाना। और आज कॉमेडियनों के लिए भी जेल जाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन अगर आप कॉमेडियन के साथ साथ किसी देश के पीएम भी हैं तो आपके लिए भी जेल जाना मुश्किल है।
ये हम आपको बता रहे हैं। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। सूसू ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तिहाड़ जेल कब बनी थी और तिहाड़ जेल का पहला कैदी कौन था। हम आपको ये भी बताएंगे कि तिहाड़ जेल में अंदर कैसा लगता है, वहाँ पर कैसी कैसी सुविधाएं हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। हम इस सूसू ब्रेक के बाद आपको सब बताएंगे, तो बिगड़े रहिए ब्लैक नहीं वाइट लाई के साथ और देखते रहिए चार्ट तक।